तो हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी 2024 के बारे में, जो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग 2024 जो कि जेईई मेंस के रैंक के आधार पे और बीसीसी के रैंक के आधार पे होता है। और जैसे एक और कोर्स नया जो ऐड हुआ है गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो वो 2023 से चालू हुआ था उसका सेशन। और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 वर्षीय कोर्स से 40 सीट रहेगा। जो कि यूजीसी का जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो 15 मई 2024। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का लास्ट जो क्लोजिंग डेट है इसको एक्सटेंड करके लाया गया था 20/6/2024 यानी 20 जून। और लास्ट पेमेंट का जो डेट था वो 21 हो गया। ऑनलाइन एडिटिंग का जो डेट था 22 और 23 जून था 2024, जो रिवाइज शेड्यूल किया गया था, जो रिवाइज को टाइम टेबल के ऊपर बदला गया था यूजीसी का वेबसाइट पे। और जो पब्लिक ऑफ मेरिट लिस्ट जो 2024 का था वो 25/6/2024 और प्रपोजल डेट काउंसलिंग नोटिफाइड तुरंत हो जाएगा आपके वेबसाइट पे। आप बीसीसी की वेबसाइट पे विजिट बने रहिएगा, इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के ब्रांचेज होते हैं, जो कि मेरा तो ऐसे फेवरेट ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर ये दोनों ब्रांच हमको अच्छा नहीं लगता, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो एडमिशन बीटेक कोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज, बी आर्किटेक्चर इन गया इंजीनियरिंग कॉलेज, और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी इन कोर्स इन संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी जो है पटना में है, उसका जो 40 सीट है उसके लिए 16% जो है CIR जो कंडक्ट करता है एग्रीकल्चर का इंट्रांस एग्जामिनेशन, उसके बेसिस पे बाकी का जो 74% जो सीट बचता है या 84% जो सीट होता है स्टेट गवर्नमेंट कोटा सीट रहता है। और कोई भी इंफॉर्मेशन सूचना जानकारी लेने के लिए www.bccboard.bihar.governmentin.in पे जाएं और पूरी आपको सूचना इस पे वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं मेनली रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे SC को 20% और ST को 0.2% और EBC को 25%, 18% BCC को और 10% EWS को, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। देखिए, जिस कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप 12वीं कक्षा पास कर गए हैं तो आपको PCM मिला के या ओवरऑल 4 सब्जेक्ट मिला के आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 45% से कम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप इज लेवल क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाएंगे, तो इसलिए आप बाहर हो जाएंगे। 5 वर्षीय कोर्स में यानी एडमिशन लेने के लिए बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में जो कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर कंडक्टिंग बाई आइदर NTA सेकेंड पेपर या नाटो कंडक्टिंग बाई द काउंसलिंग फॉर आर्किटेक्चर। तो यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में 2 तरह का एडमिशन ले सकते हैं, या तो जेईई मेंस के सेकेंड पेपर के जो वैलिड स्कोर होगा और उसको कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा, या तो आप जो काउंसलिंग ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है नाटे, तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके उसको कट ऑफ आप एडमिशन ले सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब आप देख सकते हैं। मिनिमम आपको 6 फोटोकॉपी चाहिए जो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, जो कि जेईई मेंस और बीसीसी के जो वेबसाइट पे है। और जेईई मेंस का काउंसलिंग 2 राउंड चलेगा, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपको बीसीसी का काउंसलिंग, जो कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। मॉपअप राउंड पिछले बार भी बंद था, लगता है इस बार भी बंद ही हो जाएगा। और जो बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का जो 5 वर्षीय कोर्स है, जिसमें जो गया ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में है, तो वहाँ पे 40 सीट है, जिस पे जेईई मेंस के आप सेकेंड पेपर का वैलिड स्कोर और कैंडिडेट को उसके कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा। और नाटे का भी जो
एग्जाम जो काउंसलिंग के आर्किटेक्चर के द्वारा आयोजन होता है उसका भी कट ऑफ क्वालिफाई करके एडमिशन ही आप ले पाएंगे। आज हम लोग मेनली इस बात करने वाले हैं यूजीसी के बारे में, जो कट ऑफ है 2024 ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रांच और स्पेशलाइजेशन फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो आज हम लोग मेनली बात करने बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन 2024 से 25 बैच के लिए, जो कि 24 से 28 तक का बैच का एकेडमी सेशन रहेगा। एडमिशन टू द गोज अंडर ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस 2024 फर्स्ट ईयर यूजीसी एडमिशन डिग्री कोर्स टॉप 10 कॉलेज वाइज एडमिशन बेस्ड ऑन द जेईई मेंस स्कोर परसेंटाइल इंक्लूडिंग कॉमन रैंक लिस्ट कंप्यूटर साइंस ब्रांच से स्पेशलाइजेशन कोर्स के बारे में। जैसे कि वीडियो का जो टैग मुजफ्फरपुर का जो कट ऑफ है वो 68 to 96 परसेंटाइल है और इसका 66 है। यही एक ब्रांच है जो बिहार पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है। उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे जो नंबर 1 कॉलेज है, अगर आप चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना तो MIT मुजफ्फरपुर, और जो सेकंड नंबर पे है भागलपुर, तीसरे पे गया है और चौथे नंबर पे आता है बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 नंबर पे नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज, 6 पे है जयप्रकाश नारायण टेक्नोलॉजी कॉलेज जो है छपरा में है। उसके बाद मोतिहारी है। उसके बाद 8 नंबर पर दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, 9 पे SIT सीतामढ़ी है। उसके बाद पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज है, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, BMC मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज, सासाराम, सुपौल, सहरसा, बख्ती और बांका, वैशाली, वेस्ट चंपारण। जैसे कि आप पूरे जो सीट देख रहे हैं तो पूरे बिहार भर में जो एडमिशन इस बार यूजीसी के तहत होने वाला है वो 14,359 सीटों पे होने वाला है। यानी जो 684 जो सीट मिलेगा आपको देखने को वो डिसेबल कोटा के लिए होगा, और जो 5% आर्थिक रूप से गरीबी रेखा है जिनका 8 लाख से आय कम है उनके लिए वो सीट मिलता है। ऐसे बिहार इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज का टोटल सीट का बात करें 13,675, जो कि यूजीसी ब्राउचर के अकॉर्डिंग 2024 में जो स्टेटमेंट जारी है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। उसके बाद आप पूरे 1 से लेकर 20 कॉलेज तक देख सकते हैं जो हम ऑन द डिस्प्ले पे कि जो कट ऑफ दिखाया जा रहा है जेईई मेंस के रैंक के, जेईई मेंस के जो NTA का जो स्कोर उसके बेसिस पे। इसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेज, 1 से लेकर 38 कॉलेज में भी अब कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो गया है। कंप्यूटर साइंस एक कोर ब्रांच है, उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन कोर्स है जैसे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन लर्निंग, IoT, कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बाद IoT इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी ब्रांच भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नोट दिस चार्ट इज़ द वैलिड फॉर्म द यूर कैंडिडेट, दिस चार्ट इज़ द इनएक्यूरेट डेटा फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी BCC, EBC, EWS, ST. This chart was required percentile cutoffs of for CS core branch and CS with the specialization course AIML, data science, artificial intelligence, block technology, computer network. If you got a low percentile below B, then also you admission in engineering college. The statement of the total available different college CSE सीट with स्पेशलाइजेशन, पूरे टोटल बात करें पूरे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इस बार नामांकन होने वाला है यानी एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, उसमें आपको टोटल देखने का जो सीट मिलेगा बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में वो देखने को मिलेगा 4020 सीट पे नामांकन होगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच और स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ओमेन इंस्टीट्यूट जो नवोदय कॉम्प्लेक्स कमलेश्वर नगर दरभंगा में 120 सीट देखने को मिलेगा, CSE में 60 सीट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 30 सीट, और इसके बाद बायो इन्फॉर्मेशन पेटिक्स में 30 सीट मिलेगा। और आज हम बात करने वाले जो मुख्य कागज़ जो लगेंगे डॉक्यूमेंट प्रोसेस और टाइम्स फॉर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होगा वो आपको पूरा मेंशन किया हुआ है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 2024 का, फिर 2024 का रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, जांच पर्ची और बायोमेट्रिक फॉर्म 2024 का, जेईई मेंस का एडमिट कार्ड और BCC का एडमिट कार्ड भी लगेगा, अनाटे का भी एडमिट कार्ड लगेगा। उसके बाद
6 नंबर पे है स्कोर कार्ड बीसीसी और जेईई मेंस का दोनों का। उसके बाद बात कर रहे हैं जो 7 नंबर पे लिखा हुआ है मार्कशीट सम सर्टिफिकेट, ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे के लिए है। जो क्लास 12th का जो मार्कशीट होगा वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट होगा सीबीएसई के लिए। ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए बिहार बोर्ड का और पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए ओरिजिनल। उसके बाद एडमिट कार्ड चाहिए क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों का। उसके बाद यहाँ पे 9 का ये लिखा है जो मार्कशीट सम सर्टिफिकेट फॉर्म पासिंग और एडमिट कार्ड सीबीएसई का, एडमिट कार्ड क्लास 10th का और मार्कशीट चाहिए। और मार्कशीट ही क्लास 10th का ही पासिंग सर्टिफिकेट है, तो जहाँ पे मार्कशीट आप रखेंगे वहाँ पे आपका पासिंग सर्टिफिकेट का भी काम करेगा मार्कशीट, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th का हो, ओनली सीबीएसई बच्चों के लिए। जो कि सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ ओरिजिनल मार्कशीट और एडमिट कार्ड फॉर क्लास 10th और पासिंग सर्टिफिकेट फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट। उसके बाद 10 नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, 11 नंबर पे कैरेक्टर, 12 नंबर पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए क्लास 12th का। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जो कि ज़रूरत पड़ेगा, और आधार कार्ड चाहिए जो कि आपका आइडेंटिफाई पहचान बताएगा। और 16 नंबर पे 6 फोटोग्राफी चाहिए जो कि एडमिट कार्ड पे जेईई मेंस का, नाटो का, बीसीसी का भी रहा 2024 में। और 17 नंबर पे है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबल कोटा फॉर द 4.6.2 यूजीसी प्रोस्पेक्टस। और इसमें पीसीएम ग्रुप और पीसीबी के भी ग्रुप के स्टूडेंट भी ले सकते हैं एडमिशन, जो मैथ और ऑप्शनल में बायोलॉजी रखे थे, या तो बायोलॉजी मेन में होगा और मैथ ऑप्शनल में होगा। ऑल दी अबव डॉक्यूमेंट्स एज द मिनिमम 3 फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैज अ मेंशन टू अबव लिस्ट। और जब एडमिशन आप लीजिएगा अटेंडेंस का एफिडेविट मिलता है कॉलेज से, आप उसका फॉर्म ले लीजिएगा। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और एडमिशन आप ले लीजिएगा, उसके बाद आपको एडमिशन स्लिप मिल जाएगा। उसके बाद कॉलेज से आप कांटेक्ट करके उसी समय एडमिशन के टाइम पे अटेंडेंस एफिडेविट, स्टूडेंट एफिडेविट और पेरेंट्स एफिडेविट ले लीजिएगा, ताकि आपका एडमिशन हो जाए और आप कॉलेज के लिए स्टूडेंट हो जाइएगा। और आप देख सकते हैं कब तक, जिस बार मतलब उसका जो रिलीजिंग डेट है वो यूजीसी अंडर ग्रेजुएट का और पोस्ट ग्रेजुएट का जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन काउंसलिंग करने के लिए। और उसके बाद जो बीसीसी का जो एक एग्ज़ाम होता है पीसीबी पीसीएम के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ग्रुप्स के लिए, और डिफरेंट टाइप्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है बीसीसी बोर्ड। तो आप देख सकते हैं बीसीसी एक होता है। और जो बात करें यूजीसी का, जो सीट बच जाता है, मैक्सिमम सीट जो होता है 60% सीट आप जेईई मेंस के रैंक के आधार पे फिलअप हो जाता है और परसेंटाइल पे। बाकी का जो 40% जो सीट होता है बीसीसी के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, उसके बेसिस पे वो जो वैकेंट सीट होता है, जो बचे हुए सीट जो होता है जो यूजीसी के द्वारा, उसको एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। उसके बाद उसके आधार पे आप उसका काउंसलिंग डेट सूचना होता है, उसके बाद आप कॉलेज का काउंसलिंग कर सकते हैं। और वहाँ से आपको बीसीसी के द्वारा भी 2024 में जो भी कैंडिडेट बैठे होंगे परीक्षा में, वो एडमिशन लेके इंजीनियरिंग का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग तो बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन 2024 जेईई मेंस परसेंटाइल वर्सेस यूजीसी रैंक एज ए प्रीवियस डेटा ऑफ 2023 के, तो उसमें 5-2 का फ़र्क पड़ता है। बाकी आप देख सकते हैं कितने आपके जेईई मेंस परसेंटाइल होंगे तो कितने रैंक आ सकता है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 3 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑल ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिवल टू सेल्फ बाई कैंडिडेट विच रिपोर्टिंग टाइम एंड रिपोर्टिंग सेंटर। तो ये सब आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो रन्स यूजित स्टडी एग्ज़ाम प्रेप RPSP ऑफिशियली चैनल जो है वो इज़ नॉट ग्रांटेड डाटा। दिस चार्ट विल बी अवेलेबल 100% एक्यूरेट फॉर कंप्यूटर साइंस परसेंटाइल्स एंड सो मेनी डेटा विल बी सीन बट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर द रिक्वायर्ड फॉर एज मेंशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सपोर्ट करिए और शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को पास, ताकि उनको सभी जानकारी एक वीडियो में, ये तो थोड़ा वीडियो लंबा हो ही गया है तो कोई बात नहीं है। और इसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। और काउंसलिंग का जो डेट है वो बीसीसी वेबसाइट पे भी आप जाके, बीसीसी के वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।
और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको पूरी जानकारी एक वीडियो मिल सके, उनको 10 वीडियो देखने का नहीं पड़े। और किसी भी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किसी भी यूट्यूबर के द्वारा जो 500 1000 रुपया लेके जो काउंसलिंग कराया जाता है उस पर आप निर्भर नहीं रहे, आप खुद से भी अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसको देख के आप सीख सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप किसी भी यूट्यूबर को पैसा ना दें और आप खुद का डेटा और मेरे यूट्यूब जो वीडियो है इसमें जो मैं कम्युनिकेटिव पोस्ट पे हमेशा पोस्ट करते रहता हूँ उसका देख के भी आप एक्यूरेट डेटा पता कर सकते हैं, कितना रैंक और कौन से कॉलेज कितने परसेंटाइल पे मिलेगा। ऐसे कंप्यूटर साइंस बात करने के लिए बात करें तो बढ़िया कॉलेज टॉप 10 कॉलेज के लिए अगर आपका मिनिमम 75% से 95 परसेंटाइल के बीच में है तो टॉप 10 कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच लेके एडमिशन आप ले सकते हैं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास और जल्द से जल्द बढ़ावा दें ताकि मैं आपको आगे और भी कंटिन्यू डिफरेंट तरह का वीडियो मैं लाता रहूं और आप सबको डाउट क्लियर करता रहूं। धन्यवाद।